जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी मुझे पूछना था, 386 ताहील, का मतलब। तकबीर और तहमीद का मतलब क्या होता है? किसका? ये ताहील, तकबीर और तहमीद। तहलील होगा वो, तहलील। तहलील, हाँ तहलील। तहलील कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसको तहलील कहा जाता है, अल्लाह अकबर है ना। और तहमीद जी। अल्हम्दुलिल्लाह को कहा जाता है। और क्या बोला जी आपने? और तकबीर तकबीर। अल्लाह अकबर को बोला जाता है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, 786 का मतलब क्या होता है? 786 का मतलब 786 होता है। 786 रुपये अगर कोई आपको मांगे तो आप कितने रुपए दोगी उसे? नहीं, उसको सब अलग अलग तरीके से बताते हैं, इसीलिए मुझे अरे जानना हम क्या था। बता रहे हैं, अभी मैं आपसे बोलूं कोई सात बोल सौ छियासी रुपये दे दो मुझे, तो आप क्या दोगी मुझे? 786। 786 रुपये दोगी। तभी तो मैं आपसे सात सौ पूछ छियासी तभी तो मैं पूछा। सात 786 लिख दूं और मैं आपसे कहूं कि पहला नंबर क्या है, तो आप क्या बताओगी? 7, 7 है। दूसरा नंबर क्या है? 8, 8 है। तीसरा नंबर क्या है? 6, 6 है। अगर मैं बोलूं कि राइट से पढ़ के दिखाओ, तो राइट से पहला नंबर कौन सा है? 6, 6। और सेकंड? 8। और थर्ड? और मैं आपसे बोलूं कि ये तीनों मिलके क्या बन जाते हैं, तो आप बोलोगी 786। सिंपल है। अब क्या टेंशन लेना इतनी इस बात जी, ना इसलिए पूछा, कोई बोलता बिस्मिल्लाह, की? कोई इसलिए बता सकूं सबको, इसीलिए आपसे पूछा। यही बता देना तुम कि हम तुमसे मांग रहे हैं 786, तो तुम क्या दोगे? जी मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह। नसरीन कह रही है मुफ्ती अस्सलाम साहब वालेकुम मेहरबानी मुफ्ती करके साहब। सब हदीसों की पिक्स सेंड कर दीजिएगा। जी बिल्कुल सेंड कर देंगे, लेकिन आपको बोलने में क्या दिक्कत आ रही थी? चलिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। सलाम। मुफ्ती साहब, क्या हम काले जूस पी सकते हैं? कोको क्या? कोला, पेप्सी। हाँ पी सकते हैं, कोई क्या मसला हम नहीं। काले जूस पी सकते हैं? पी सकते हैं, पी सकते हैं। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, जैसे अपना कफन सी के हम रख सकते हैं क्या? क्योंकि जिस जी। इलाके में हम हैं तो वहाँ पे किसी को कफनाना दफनाना नहीं आता। हाँ कफनाना नहीं आता, वो लोग बाजार से बाहर से बुलाते हैं मिलाने वालों को। तो हाँ। जैसे हम अब वो तरीका उनको बता दें, जैसे सीख रखा हमने तो मदरसे आपको से। पढ़ाया जाएगा, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आप सीख जाओगे, फिर सबको सिखाना। इसी कोर्स में आने वाला है अच्छा, अब। तो हम अपना भी सीख के रख सकते हैं ना? बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हाँ। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो मर्दों की सुन्नत, जैसे नमाज कज़ा हो जाती है सुबह में, तो सुन्नत पढ़ना जरूरी है? जमात के पढ़ लो साथ तो तो अच्छी फर्ज बात है, पढ़ लेते कोई हैं दिक्कत जाते। नहीं, वैसे फर्ज पढ़ लो अच्छा, काफी है। काफी हो जाता है, इसमें सुन्नत नहीं पढ़े? हाँ। पढ़ लो तो कोई गुनाह भी नहीं है, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह। जी मुझे ये पूछना था कि अगर नॉन मुस्लिम का बर्थडे हो और हम उनको विश कर दे तो क्या ये गुनाह होगा? नहीं, सिर्फ गुनाह विश तो कर नहीं है, दे लेकिन अब क्या करोगी, विश विश करके गुनाह नहीं है। विश करना कोई मतलब गुनाह नहीं है। फालतू की चीजें हैं ये, और क्या है। जी मतलब बोलते हैं, मतलब नाराजगी नहीं, इजहार कोई का बात नहीं, इजहार विश कर करते दो। हैं तो कर इसलिए। दो विश, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक ये फालतू की चीजें हैं बस। है। स्टेटस देखो ही मत उसका। भाई आप व्हाट्सअप स्टेटस देखो ही मत उसका। सीन ही नहीं किया हमने, भाई भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास फालतू की चीजों का, भाई भाई ठीक बस। जब आप देखोगी तो जी वैसे तो देखना। मैं ज्यादातर जी जब इग्नोर ही नाम लिख करती हूँ मैं तो। ठीक। जब देख देख लिया जाएगा उसको, तो नाम लिख के आ जाएगा, तो शिकायतें भी पैदा होंगी। हाँ बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट लग गया, और 5 मिनट। फालतू मुफ्ती चीजें। साहब, एक सवाल और है मेरा जी। पूछने। वजू बनाने के बाद क्या हम टॉवल या दुपट्टे से चेहरे को पोंछ सकते हैं? पहुंच सकते हैं बिल्कुल।
जी अच्छा, बस। जी मेरा एक सवाल है। अरे दो करिए, आप शायद पहली बार बोल रही हैं आप। नहीं मतलब सवाल एक ही है, बात बहुत लंबी है। कोई बात नहीं, पूछिए जल्दी। सवाल ये है कि कल मतलब अम्मी ने मुझे बताया तो वही सवाल है। 12 रबीउल के मतलब दिन में जो मतलब कल का दिन गया है हमारा, वो दिन असर के नमाज के बाद कोई मतलब 4 रकात पढ़ी जाती है जो मतलब हमारे नबी के लिए स्पेशल नमाज, ऐसा है क्या? हमारे नबी के लिए जो स्पेशल नमाजें पढ़ी जाती हैं वो यही अल्लाह के नबी की बताई हुई नमाजें हैं। पांचों टाइम की नमाजें हैं, जी तहज्जुद की नमाज है, हाँ। अल्लाह के नबी की बताई हुई जितनी चीजें हैं वो सब नबी के लिए स्पेशल हैं। वो हम करते नहीं हैं। जो फालतू की चीजें हैं जो नबी नहीं नहीं बताई हैं वो चलती हैं। असर के नमाज के बाद ये सब कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी वही ना। तो ये चीज मैंने ना अम्मी को बताई, जैसे कि मैं आपकी क्लास ले रही हूँ तो आपने हमें सिखाया, तो मतलब कोई भी अगर दिन की बात हो तो उस 4 बातों से साबित होती है, कुरान, हदीस, इजमा और बिल्कुल कयास, बिल्कुल है बिल्कुल, कि बहुत नहीं? अच्छा बहुत अच्छा। जी ये मैंने अम्मी को बताया, जो अम्मी ठीक है आप पढ़ते हो पढ़िए, उसमें कोई मसला नहीं है, पर आप ये ध्यान कर लीजिए कि वो कहाँ लिखा है, किसने लिखा है, उसका रेफरेंस बिल्कुल बिल्कुल। राइटर कौन है, किसके जरिए लिखा गया है। तो अम्मी मुझसे खफा हो गई, तो आज सीख रही है तो मुझे सिखाने चली ऐसे वैसे। तो देखो मैंने अम्मी को ये आपको बताओ। हाँ आपके अम्मी बारे को, में बताया कि अम्मी मैं को, तो हूँ अम्मी को और जी। सबको देखो आप ये बताया करो कि देखो अम्मी हम्म। जान या जिसको भी हम बता रहे हैं को देखो भाई, अल्लाह के नबी ने हर चीज हमें सिखाई है। अल्लाह के नबी का दीन 1400 साल पहले जी। मुकम्मल हो गया। और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना हम्म। वही अल्लाह को पसंद है जो अल्लाह के नबी की ख्वाहिश के मुताबिक की जाए। यानी अल्लाह के नबी को जो चीजें पसंद हो उनको फॉलो करना। इससे अल्लाह भी खुश होता है और नबी भी खुश होंगे। जी तभी तो सहाबा का सबसे ऊंचा मकाम है, बिल्कुल। क्योंकि सहाबा वो काम करते थे जो अल्लाह के नबी ने करने को कहा है। अब हमें ये देखना है हम्म। कि क्या ये काम अल्लाह के नबी ने करने को कहा है या नहीं कहा है। हमें अल्लाह के नबी के हम्म। कदम से कदम मिलाकर चलना है। ना तो अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके से पीछे रहना है, ना आगे बढ़ना है। जी। आगे बढ़ जाओगे तो तुम ज्यादा अक्लमंद थे कि अल्लाह के नबी ने ये बताया नहीं जी और तुम ये करने लगे। नाउजुबिल्लाह, कोई अल्लाह जी के ज्यादा अक्लमंद नहीं हो सेम सकता। टू सेम ऐसा ही मम्मी को कहा। कोई बात नहीं है। सेम टू सेम, अब तो वही तो अम्मी अम्मी खपा हो गई, तो फिर मैंने मुझे पूछा कहाँ से सीखा है, तो फिर मैंने बताया जो मैं क्लास करती हूँ इनका नाम है, ये है। देखो बोलता ऐसा होता मेरी है। बात करो ना उनसे, ऐसे हाँ, गुस्सा हो गई वो। कोई बात नहीं, देखो मैं बताऊं। अम्मी है, ऐसा होता है। देखो हम्म। एक चीज सालों से हम करते चले आ रहे हो, फिर अचानक से कोई हमारा जी। छोटा हमें आके बता दे तुम गलत हो, तो एकदम से आदमी तिलमिला जाता है हम्म। ना कि यार मैं ये पैदा हमने इनको कराया, खिलाया पिलाया हमने, और ये आज हमें सिखा रहे हैं कि हम जो है गलत है। तो वो जल्दी से, तो इसीलिए हम्म। पोलाइटली माँ के साथ आप इस तरह से जी। समझाओ कि उनको ये फील ही ना हो पाए कि तो आप उन्हें गलत कह लो। डायरेक्टली गलत मत बोलो किसी चीज को, बल्कि उनको सही वे जी। बताओ। गलत चीजों को भी गलत बोलना हम्म। बंद कर दो माँ बाप को। उनको सही चीजें बताओ कि अम्मी अल्लाह के जी। नबी की सुन्नत ही है, अम्मी अल्लाह के नबी की सुन्नत ही है। जब आप सुन्नतें बताओगी उन्हें ढेर सारी सुन्नतें पता चल जाएंगी। जब ऑलरेडी उनके पास सुन्नत वाले जी। 50 खाने मौजूद होंगे तो फिर वो अपना फीका पकवान क्यों देखेंगे। भाई आदमी के पास जी मक्खन भी हो, बिल्कुल। चाय भी हो, 1 आध करोड़ रुपए उसकी जेब में भी पड़ा हो, तो वो 10-20 हजार रुपए वाले को क्यों देखेगा। हम्म। दिक्कत ये है कि जी। हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि तुम अपना खाना पहले छोड़ो, और 10 खाने भूखे को देते नहीं है। हम्म। तो पहले आप उनके सामने सारी चीजें रख दो। जब उनको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी तो उनको उससे ही फुर्सत नहीं मिलेगी। अरे तुम लोगों के जी समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। बिल्कुल, मैंने सेम टू सेम आप ही की तरह कहा, मैंने उनको कहा नहीं आपको अगर कहा, अरे हमारे भाई नबी को मेरी तरह तोहफा देना कहना है तो नहीं है आप रे, मैं वही नमाज। तो समझा रहा हूं कि मेरी तरह कहना नहीं है। आपको काम करना है। समझे? आप उनको गलत बोलना बंद कर दो, आप उन्हें ये कहना बंद कर दो कि ये गलत ये गलत। आप उनको नबी की सुन्नतें सिखाओ हम्म। बस। वो क्या कर रही है क्या नहीं कर हाँ रही है तो छोड़ो। वही सेम टू सेम। तो फिर ये बोल ही नहीं सकती वो, मैंने आप वही कहीं ना कहीं कहा, मैंने अम्मी को कहा अगर आपको कहना हमारे नहीं नबी को है। कुछ देना है तो आप नमाज मतलब 5 वक्त की पढ़ो, बस यही हमारे नबी का सबसे मतलब अच्छा तोहफा हम पेश कर सकते हैं। प्लस आपको अगर और कुछ करना है तो दुरूद पाक पढ़ो, कसरत से जितनी आपसे हो सके उतना आप दुरूद पाक पढ़ो। चलो बहुत मैंने अच्छा, ऐसे कोई बात उनको समझाया, कोई बात नहीं है। आप सेम टू नेक्स्ट सेम, टाइम पर वो नेक्स्ट समझ ही टाइम नहीं उनको रही सिर्फ है तो मैं क्या नेक्स्ट टाइम उनको करूँ। सिर्फ नबी की सुन्नत समझाओ। आप ये मत बोलो कि ये मत करो, ठीक है। बोलो आप अम्मी अल्लाह के नबी की सुन्नत ये हम्म। अमल करना चाहिए, इंशाल्लाह धीरे धीरे, धीरे धीरे होता है, एकदम से कोई भी चीज नहीं होती है।
चलिए, इंशाल्लाह और किसी नेक्स्ट को टाइम कुछ पूछना पक्का है? यही करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुफ्ती साहब, मैंने मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया। चलो मैं अभी देखता हूँ खाना खाने के बाद, ठीक है। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। हेलो। जी हेलो मुफ्ती साहब। बोलिए, जल्दी से पूछो, मेरा खाना इंतजार देख रहा है, सब लोग बैठे हुए हैं खाने पे, मैं नीचे बैठा हूँ। मुफ्ती साहब, अभी आपने हदीस पढ़ाई, गुस्सा, अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए। हाँ। तो मेरे शौहर के बड़े भाई दोनों एक ही बिजनेस करते थे, एक ही में। अभी उनके बच्चे बड़े हो गए तो मेरे शौहर को अलग कर दिया और कुछ भी बिना दिए हुए। तो ऐसे में गुस्सा करना जायज है या नहीं? आप गुस्सा क्यों कर रही हो? हस्बैंड का मामला है, वो निपटेंगे, आप क्यों बीच में पड़ रही हो? आप तो हस्बैंड से ही बोलो, भैया रोटी वोटी ला के दो, हमें क्या करना है? आप कहीं भी लाओ, कैसे भी लाओ, हमें क्या मतलब, जिम्मेदारी अदा करो। रही बात बाहर के पछड़े, तो आप जानो, आपके भाई जाने, आप बीच में मत एंटरफेयर करो इस मामले में। वो दो भाइयों का मैटर है, जब दो भाइयों का मैटर है तो आपके हस्बैंड खुद समझेंगे, खुद देखेंगे जैसा भी है। आप हस्बैंड से तो कह सकती हो कि देखो ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, लेकिन आप आगे मत बढ़ो, हस्बैंड से आगे मत बढ़ो। और दो भाइयों के बीच में आप कुछ ना बोलो। हस्बैंड को आप सुझाव दे सकती हो, एडवाइस दे सकती हो, लेकिन हस्बैंड को पीछे करके आप आगे ना जाओ। फैमिली इससे गलत बोलता है। फहमियां और ना इत्तेफाकियां ज्यादा पैदा होंगी। आप तो उनसे ये बोलो कि भाई आपको जो करना है आप देखो क्या बेहतर है, वो आपसे बोले कि तुम बताओ, तो फिर आप हस्बैंड उनको एडवाइस दुकान देना। बनवा रहे हैं। जी, मेरे हस्बैंड आवाज में दुकान मिटा रहा है। बनवा रहे हैं, तो आप उसके लिए दुआ करें। ठीक है, चलिए, ये इंशाल्लाह दुआ नेक्स्ट करिएगा क्लास में ओके मुलाकात मुफ्ती होगी, और साहब। हदीसें मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।